रावत का निधन हुआ कुछ दिन पहले और साथ में उनकी पत्नी भी थी, श्रीमती मधुलिका रावत। और भी हमारे 11 भाई थे, ब्रिगेडियर लीडर भी थे उसमें शामिल। और तो आई थिंक जनरल रावत का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें आज इतना समझ में नहीं आएगा। हमें आज से 10 साल के बाद जनरल बिपिन रावत का कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा। What he did was truly visionary, और मैं बताता हूँ क्यों विजनरी, उसका कारण भी है। पर उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जब भी किसी बड़े या छोटे से मिलते थे उनका व्यवहार एक जैसा होता था। अब देखिए, वो आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत उस ज़माने में आर्मी चीफ, सीडीएस बनने से पहले आर्मी चीफ थे वो। जब मुझे बुलाया गया 2017 में यूके पार्लियामेंट में कि आप स्पीच दीजिए यूके पार्लियामेंट में, तो आई ट्राई टू गेट इन टच विथ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। वो थी नहीं वहाँ पे, शायद ट्रैवल कर रही थी या बिजी थी। तो मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्या बोलूँगा भाई मैं, ऐसा ना हो कि कुछ गलत बोल दूँ, देश की पॉलिसी से अलग कुछ बोल दूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि क्या है पॉलिसीज़, क्या है हमारी। तो फिर मैं गया जनरल बिपिन रावत के पास। अब मरता क्या ना करता, आई वेंट देयर। तो मैं जनरल रावत के पास गया, मैंने बोला सर वहाँ पे बोलना क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलना क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ही सेज गौरव सच बोलना है। मैंने बोला सर सच में फिर वो भी आएगा कि कश्मीर में जो इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं? कह रहे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, ये जनरल रावत ने मुझे बोला। और आपको सच बोलना है, आपको सच बोलना है कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, हमसे गलतियां हुई हैं और हमने पूरी कोशिश करी है, जिन लोगों ने गलतियां करी हैं वो जेल में हैं, हमने उनको पनिश भी करा हुआ है। I was very shocked that a sitting army chief has that much courage. क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कोई भी करे, ये कोई फख्र की बात नहीं है। लोग थोड़ा सा शर्म की नज़र से देखते हैं। और ही सेड नो, आपने गलती करी है, आप जाके एडमिट करिए सबके सामने कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम आगे से कोशिश करेंगे ऐसी गलतियां ना हो, और जिन्होंने गलतियां करी हम उनको सजाएं दी हैं, जेल में है लोग। That was the measure of the man. He was very blunt. अच्छा, लोगों को पसंद भी नहीं आया। Within the fraternity also काफ़ी लोग ये कहते थे कि यार he is too blunt. He should be a little more, he is the chief, थोड़ा सा। He said no. जनरल रावत का ये विश्वास था कि वो दिन जब फौजी चुप रहते थे और अपनी बातें नहीं बोलते थे, बैकग्राउंड में रहते थे, that was over. एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको सेलेक्ट भी इसी कारण से करा। He wanted, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो सरकार है ना, इट्स अ बिग वोटरी ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। आप देखिए जनरल नरवणे एज चीफ, उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज विजिट नहीं करी, हमारे एयरफोर्स के, हमारे नेवी के चीफ्स कौन कौन सी कंट्री उन्होंने ओपनली विजिट नहीं करी, इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। नॉट जस्ट कि हमें वेपन सिस्टम खरीदना, नो नो नो, एंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। ये क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे 2 शख्स थे जिनका आइडिया था। वन वॉज द एनएसए, मिस्टर अजीत डोवाल, एंड द सेकेंड वन वॉज जनरल बिपिन रावत। इन लोगों ने सोच के ये बोला कि देखो मिलिट्री को आपको डिप्लोमेसी में डालना है, एंड मिलिट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिप्लोमेसी। आप मिलिट्री को डिप्लोमेसी से नहीं निकाल सकते। तो ये जनरल रावत ने थिएटराइजेशन की बात करी, काफ़ी तक वो भी कर दिया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करी है, और स्पेशलाइजेशन की बात करी है, स्मॉलर लीनर मीनर आर्मी की बात करी, और काफ़ी हद तक उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। एंड पीपल विल रिमेंबर इट। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने वो इमेज ट्वीट भी करी थी। एक कॉबलर था, वो जो जूते का काम जो करता है, उसने मोची ने, उसने अपने दुकान के सामने वो लगाया, एक कुर्सी लगाई जिसपे जनरल बिपिन रावत की फोटोग्राफ उसने लगाई थी, और वहाँ पे कुछ दिया जैसा जलाया था, कुछ फूल लगाए थे। अब वो जो कॉबलर है, वो जो चमड़े का काम करता है, उसका क्या लेना देना जनरल बिपिन रावत से? जो स्कूल का छोटा सा बच्चा है जो कि उनकी फोटो को चूम रहा है, उस स्कूल के बच्चे का क्या लेना देना सीडीएस से? बट इसलिए हम कहते हैं ना, ही वॉज द पीपल्स जनरल। लोगों को लगा कि मतलब ये ऐसा नहीं जनरल है कि जो आसमान में रहते हैं। ही वॉज लाइक यू एंड मी, कंधे पे हाथ रख के, और गौरव हाउ आर थिंग्स। एंड व्हेन ही डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम मानेकशॉ सेंटर में, 2017 की बात है, कंधे पे हाथ रखा, और गौरव हाउ आर थिंग्स। मेरी तो सांस रुक गई। मैंने बोला आर्मी चीफ आई एम फ्रॉम द फौज, एंड द सीनियरिटी बिटवीन मी एंड द आर्मी चीफ इज लाइक फ्रॉम द अर्थ टू प्लूटो। भाई आर्मी चीफ देखने को कहां मिलता है?
इवन व्हेन आई वाज इन सर्विस मैंने जनरल मलिक को देखा था एक बार, और मैंने जनरल मलिक को देखा था करीब 500-600 मीटर दूर. यू डोंट सी द आर्मी चीफ्स लाइक दैट. आर्मी चीफ तो ऊपर से आसमान से आते हैं, और फॉर पीपल लाइक मी, फॉर वेरी वेरी जूनियर ऑफिसर्स लाइक मी, आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ यार. एंड ही वाज एन आर्मी चीफ. और गौरव क्या हाल चाल है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि हाउ डिड ही रिमेंबर माय नेम. बट वो ऐसे थे, वो सबको अपना करते हुए चले जाते थे, और ही वॉज वेरी ओपन. वो कुछ अगर कोई गलत चीज़ ले आया कोई, फिर भी यही चीज़, एक ही चीज़ की, कोई बात नहीं बेटा. ही वॉज लाइक दैट. वेरी एंड वेरी स्ट्रांग यार, वेरी स्ट्रांग जनरल रावत. ये देश का बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है देश का. ठीक है, वी हैव इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, वी विल रिकवर. देयर विल बी अनदर CDS. ऑफ कोर्स देयर विल बी अनदर CDS, बट देयर विल बी नोबडी लाइक जनरल बिपिन रावत. वो he was at a different level altogether, and I have so much of respect for him, so much of regard for him, because to treat your junior with respect, you can treat your junior with love and affection, but to treat everybody with respect, वो जो जवान है उसको इज्जत देना. You see, to treat him with respect. और बेटा कैसे हो घर पे? I've seen him doing it. मैं खुद देखा है अपनी आंखों से. तो मैं किसी के वो अकाउंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा कि जी कोई किसी ने मुझे सुनाया है, ऐसा नहीं है. आई हैव सीन हिम डूइंग इट. सो मेरे लिए तो पर्सनल ट्रेजेडी थी. आई फेल्ट वेरी बैड. मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ये पूरा मामला हुआ. तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात बोलूँगा वैभव कि आई एम से इट ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन कह देनी चाहिए. जो सच है ना कह दो. जनरल रावत भी तो यही कहते थे यार, कंट्रोवर्शियल होना हो कह दे यार, जो सच है वो बोल दे, बाद में देखी जाएगी. तो आज मैं बोल ही देता हूँ. देखो यार, ऐसा है वैभव कि जनरल रावत जब गए इस दुनिया से, तो काफ़ी लोगों ने, सम ऑफ देम फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन उन्होंने बहुत ख़राब चीज़ बोली, कर्मा और ये सब. और सम सीनियर ऑफिसर्स गॉट वेरी एक्साइटेड कि हम पहले. यार देखो वैभव, एक बात समझो, क्या हमें नहीं पता था? क्या हमारे दोस्त फौज में नहीं है ना? क्या हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं फौज से? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार एक सोशल मीडिया पे भीड़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये खबर पहले दी, कि आई टोल्ड यू फर्स्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी कॉल ईच अदर ब्रदर ऑफिसर्स. और गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं. मुझसे खुद 10 बार गलतियां हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे गलतियां हो चुकी हैं, रियल लाइफ में गलतियां हो चुकी हैं. दैट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू आर अपॉलोजेटिक अबाउट इट एंड यू मेक कमेंट्स एंड डोंट रिपीट इट, इट्स ऑल राइट. ठीक है, इंसान से ही गलतियां होती हैं. लेकिन यार ये किसी का बुरा बोलना, आपको जनरल रावत नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, बट यू मस्ट बी ग्रेशियस व्हेन समबडी इज नो लॉन्गर देयर. ऑफिसर एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, और हर समय नहीं हो पाता, मुझसे खुद नहीं हो पाता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स, उनको थोड़ा सा कि बी स्लाइटली ग्रेशियस. किसी का घर बर्बाद हो गया, उनकी 2 बेटियां हैं, एक ही दिन उनके माँ बाप चले गए इस दुनिया से, थोड़ा सा. बट एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे अच्छा लगा जब ISPR ने ट्वीट करा. ISPR ने ट्वीट करा था कि कि वी ऑफर कॉन्डोलेंसेस. ISPR ने ट्वीट करा, और आई लाइक्ड इट. मुझे अच्छा लगा. जनरल बाजवा है शोन ग्रेस. हमारी दुश्मनी है पाकिस्तानी फौज से, और उनकी हमारी दुश्मनी है. ठीक है, अगर हमें वो मिलेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको हम मिलेंगे वो हमको नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय है. लेकिन दुश्मनी में शराफत ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, कि जनरल बाजवा ने दुश्मनी में शराफत दिखाई है, एंड फॉर दैट माई कॉम्प्लीमेंट्स. चाइनीज मीडिया का तो रिस्पॉन्स था. हाँ यार, ये चाइनीज़ मीडिया ने भी जो बोला कि इंडियन मिलिट्री इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. चाइनीज़ के तो इतना क्रैश हुए हैं, है ना? चाइनीज़ के तो इतना क्रैश हुए हैं. देखिए, ये चाइनीज़ का दोगलापन है, और ये दोगलापन आज का नहीं है. ये दोगलापन करीब 50, 60, 70 साल का है चाइनीज़ का. याद है, चाइनीज़ पहले कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई. कौन से बच्चे को, भारत के बच्चे को नारा याद नहीं है? हिंदी चीनी भाई भाई. हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और फिर भारत पे अटैक करा. हमसे कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई.
रोज सवेरे शाम मंत्र की तरह जपते थे और हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वही उन्होंने अपनी हरकत अब दिखाई। उनका जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो जो एम्बेसी है वो कहता है कि नहीं, हमें बड़ा दुख हुआ कि जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे कॉन्डोलेंसेस। और 24 घंटे के अंदर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल आ जाता है और एक ट्वीट आ जाता है, माफ कीजिएगा ट्वीट, कि ऐसा है, ये दिखाता है कि इंडिया की रेडीनेस। अरे हेलीकॉप्टर है यार, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। आई मीन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं यार, पैसेंजर एयरलाइनर्स क्रैश होता है। मलेशियन एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, इतने लोग मारे गए थे, पता ही नहीं लगा आज तक क्या हुआ। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज लाइफ यार। सो ये चाइनीज के ऊपर कभी भरोसा मत करो। चाइनीज का जो दिल है ना, वो चाइनीज माल की तरह है, इट्स बड़ी स्पूरियस, ठीक है। चाइनीज माल नहीं चलता ना, कहते ना चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वही है चाइनीज माल। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो। उनकी फिलॉसफी, उनका कैरेक्टर इज लाइक दैट, जस्ट लाइक द गुड्स दैट दे मैन्युफैक्चर। तो हमें एक बात और, जो पाकिस्तानी भी लोग कहते हैं ना, कि हमें समझाने की कोशिश करते हैं इंडियंस को कि भाई तुम अमेरिकन कैंप में जा रहे हो, हम तो अमेरिकन कैंप में रह के देख चुके हैं, अमेरिकन किसी के नहीं है। ये अक्सर पाकिस्तानी नहीं कहते, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, यार ठीक है, लेकिन आपका और हमारा कैंप अलग है। देखिए, हमने सोवियत रशिया से भी जो खरीदना था हमने खरीदा, S-400 माफ कीजिएगा, S-500 की बातचीत चल रही है, AK-203, दुनिया भर की और चीज़ें जो हम वहाँ से सुखोई खरीद रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। तो हम किसी के कैंप में नहीं गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो भी मिला वहाँ से अमेरिका से, जब आप अमेरिका के सो कॉल्ड कैंप में थे, सियाटो सेंटोर जो भी उन्होंने ड्रामा करा था पाकिस्तान ने, वो तो आपको खैरात में मिला था, आपने तो पैसे दिए नहीं। कभी कभी आप पैसे देते थे, कभी कभी नहीं भी देते थे, आपको तो खैरात में मिला है। हमने रशिया से लिया, अमेरिका से लिया, कैश दे के लिया है। अब देखिए ना कि पाकिस्तान में ये देखा कि शराय फैजल में पूरा एक लाइन लगी हुई है 200 ऊँटों की, थैंक यू अमेरिका, USAID की बोरियां ऊँटों पे जा रही हैं, पूरा काफिला चल रहा है ऊँटों का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, आप जो अब चाइनीज कैंप में गए हैं ना, ठीक है, हम तो चाइनीज कैंप में थे भी नहीं, हमने तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और ये जो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई का, ये चाइनीज ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, ये चाइनीज ने बनाया था, हिंदी चीनी भाई भाई, राइट। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बोलते बोलते उन्होंने पीठ में खंजर घोंप दिया। आपके साथ भी यही हो रहा है आजकल, जो CPEC रुक गया है और चाइना कह रहा है पैसे दो, और यू नो ऑल दीज थिंग्स। सो जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, ये रोते रहेंगे टेलीविजन पे, जैसे इनकी आदत है। जब मुझे लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस खराब हैं वैभव, जब मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ। वहाँ पे रोज इतना मातम होता है कि मुझे लगता है नहीं, मैं इनसे तो बेहतर हूँ यार। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतने बुरे हाल तो नहीं है। वो तो हर रोज पाकिस्तानी एंकर टीवी पे बैठ के अपने कपड़े फाड़ रहे होते हैं, IG लुट गए, IG बर्बाद हो गए, उनका रोना गाना ही खत्म नहीं होता। देन सडनली यू फील दैट यू आर फार बेटर ऑफ। यार अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, वी आर फार बेटर ऑफ। सो दिस इज द मैसेज बेसिक।